नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 21 और 22 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश, लखनऊ में बढ़ेगी उमस। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरने की रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिसके चलते गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ में बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं, लेकिन उमस बढ़ेगी, जबकि प्रतापगढ़ और प्रयागराज में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होगी। इस दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ में आज और कल वर्षा के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश भर में 25 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान वर्षा का सर्वाधिक असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। गुरुवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के जिलों में भी बादल जमकर बरसेंगे। बुधवार को सुबह बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ में दिन का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। लगभग 35 जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रतापगढ़ में सीजन की सर्वाधिक बारिश दर्ज हुई है। जिले में शाम 4 बजे तक 130 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि प्रदेश में भी सबसे अधिक है। वहीं प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन बादल जमकर बरसे। संगम नगरी में 119.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रयागराज के हालात इस समय खास तौर पर गंभीर हैं। लगातार बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में करीब 3 फीट तक पानी भरने की रिपोर्ट है और राहत बचाव के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे इस मानसून में यूपी का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बताया गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के ताजा वर्तमान स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि प्रदेश में मौजूद अधिकतर नदियां अपने खतरे के निशान को पार करके बह रही हैं, जिसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। स्कूल, सड़क और घर तक बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई जिलों की गलियों में तो प्रशासन नाव के सहारे मदद पहुंचा रहा है। चित्रकूट में तो कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। चित्रकूट जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क अब गड्ढों में नहीं बल्कि तालाब के रूप में तब्दील हो गई हैं। ऐसा ही मामला मऊ तहसील में बम्बूरा चौराहे से मंडोर, मटियारा और सुरौधा गांव को जोड़ने वाले मार्ग को देखने में मिला। यहाँ बारिश की वजह से पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीण बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए निकलने के लिए मजबूर है। राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क मऊ तहसील को जोड़ने वाली मेन सड़क है, जिससे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला यह संपर्क मार्ग है, जिसके गड्ढे में तब्दील होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और मिर्जापुर में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मड़िहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकानों के ढहने की खबर है। प्रशासन ने पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। और बिजनौर में गंगा, मालन और खो नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के बाद बिजनौर जिले की कई नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा, मालन और खो नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलीलपुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि कई गाँवों को खेतों और घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर नगीना तहसील क्षेत्र के प्रभावित इलाकों में पहुंची। ग्राम मुराद बख्शपुर उर्फ मतवाली और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव इतना अधिक था कि पैदल या सामान्य सरकारी वाहनों से पहुंचना मुश्किल था। ग्रामीणों की स्थिति जानने के लिए डीएम ने ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। और प्रयागराज में बाढ़ की हालात ये हैं कि पंपिंग सेट से खाली किया जा रहा है पानी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक फिलहाल अभी बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन बाढ़ राहत चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। शहर में बारिश के पानी से हुए जल भराव को पंपिंग सेट लगाकर खाली किया जा रहा है। डीएम के मुताबिक आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया गया है। एक एसडीएम स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। डीएम के मुताबिक सिंचाई विभाग के बाल कंट्रोल रूम में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। और प्रयागराज में गंगा जमुना नदी में बाढ़ के हालात। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। हालांकि गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। बीते 24 घंटे में नैनी में यमुना का जलस्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि गंगा नदी का फाफामऊ में 26 सेंटीमीटर व छतनाग में 23 सेंटीमीटर बढ़ा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है। और इसके साथ ही चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप। चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी ने फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के पानी ने रामघाट सहित 100 दुकानों को डुबोकर रख दिया है। धीमे धीमे बाढ़ का पानी मुख्य मार्ग की ओर प्रवेश कर रहा है। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मंदाकिनी नदी किनारे बसे रामघाट और तड़ौहा गांव बाढ़ की चपेट में आने की संभावना है। और कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बहाव तेज है और हाल के दिनों में डूबने की कई घटनाएं भी हो चुकी है। इसके बावजूद कानपुर के बिठूर से एक बार फिर गंगा में स्टंट का वीडियो सामने आया है। ऐतिहासिक ब्रह्मावर्त घाट पर किशोर और युवा करीब 20 फीट ऊंची रेलिंग से गंगा में छलांग लगाते हुए देखे जा रहे हैं। खतरों के इस खेल पर लगाम फिलहाल नहीं लग पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और सोनभद्र के आनपारा में कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां। सोनभद्र के आनपारा नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। वार्ड नंबर 3 में कई इलाकों में पानी लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। वार्ड नंबर 3 में कई घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक बारिश का पानी भर गया है। नाले नालियां जाम होने से सड़क और घरों में बारिश का पानी पहुँच गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इसी तरह वार्ड नंबर 13 में जल निकासी बाधित होने से कई सड़कों पर नदी की तरह बहता हुआ बारिश का पानी नजर आ रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि हिंडाल्को से बातचीत करके जल निकासी का समाधान कराया जाएगा। और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों की हो रही है मदद। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कम्युनिटी किचन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को लंच के पैकेट दिए जा रहे हैं। सुजौली इलाके के 11 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। 2 कम्युनिटी के द्वारा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को खाना दिया जा रहा है। कम्युनिटी किचन तहसील प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। इलाके की 10,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार के मौसम का हाल भी देख लेते हैं। तो बिहार के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का नया अपडेट। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा और मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के सभी भागों में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही और छिटपुट वर्षा के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना सहित 19 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है।
पटना का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस एवं 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ फिरोजपुर, करनाल, हरदोई, उत्तरी झारखंड और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बिहार और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रहा है। इन मौसमी प्रभावों के कारण प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। शुक्रवार को अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं किशनगंज में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 24 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग भागों में मानसून के प्रभाव से वर्षा की स्थितियां बनी रहेंगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।